हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस। बढ़िया मजे में है ना। चलो, सो वेलकम टू आवर फर्स्ट क्लास फॉर इंग्लिश. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज. लुक, जानते हो कि ये बहुत सारी चीजें हैं कि इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए आपको यू डोंट नीड टू मगल अप विद ऑल ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ऑफ कोर्स ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको एक एक रूल एक एक चीज आपको याद रखनी है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए. बट वाइल राइटिंग के टाइम पे, है ना, जब आप लिखते हो तो उसके लिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, सारे रूल्स पता होने चाहिए. सो बेसिकली जो हमारे पास प्रॉब्लम है देखो, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इट इज दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो व्हाट टू राइट बट दे डोंट नो हाउ टू राइट. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दे फेस. उन्हें पता है कि व्हाट आर दे सपोज टू राइट एंड इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्या पूछा गया है, बट दे डोंट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट द आंसर. तो उसी के लिए हम धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, तो इंग्लिश में हमारा जो पहली जो अपनी क्लास है, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर. अब देखो, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच. स्पीच जो हम बोलते हैं, तो जो बोलते हैं वही हम लिखेंगे, साफ सी बात है. तो हमारी स्पीच को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ पिलर्स हैं. ठीक है, समझ पा रहे हो? जैसे एक बिल्डिंग होती है, उसकी एक फाउंडेशन होती है, उसके कुछ पिलर्स होते हैं, उसके ऊपर फिर कंप्लीट बिल्डिंग खड़ी होती है. तो हमारी जो स्पीच है, बताया आपको, जो हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखेंगे. इसके लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल पिलर के जैसे काम करते हैं. सो वी कैन से दैट इट इज द बेसिक, इट इज द फाउंडेशन ऑफ द होल इंग्लिश ग्रामर, राइट? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखो, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये पढ़ते आ रहे हो. तो हम सिर्फ आपको एक, यू कैन से दैट, एक क्विक रिवीजन करवाएंगे. ठीक है, आपको जैसे जैसे आप टॉपिक आपके सामने आएगा ना, तो आपको पूरा याद आता जाएगा. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, ये होते हैं टोटल 8. कितने हैं? 8 पार्ट्स होते हैं. एंड इनमें नंबर फर्स्ट पे है नाउन. द वेरी फर्स्ट इज नाउन. नंबर सेकंड, वो हम ऐसे करके चलते हैं. नंबर सेकंड है हमारे पास ऑफ कोर्स प्रोनाउन. नंबर थर्ड है हमारे पास वर्ब. नंबर फोर्थ पे है हमारे पास एडवर्ब. नंबर फिफ्थ पे है हमारे पास एडजेक्टिव. एंड देन ऑन 6 वी हैव conjunction, then preposition, last of course not the least interjection. ओके, ये होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच. दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. वेरी फर्स्ट इज नाउन. अब जैसा मैंने आपको बताया दैट हम लोग क्विक सम अप करेंगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय नाउन? देखो, हर चीज का नाम होता है, कोई ना कोई नाम तो होता ही है ना. जैसे इसे हम मार्कर बोलते हैं, इसे हम बोर्ड बोलते हैं, नेल्स, वॉच, हैंड, एवरीथिंग जो आप देखोगे ना, हर चीज का नाम होता है. कोई भी बेनाम चीज नहीं होती है. हर चीज को कोई एक पर्टिकुलर नेम गिवन है. दैट नेम इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर यू कैन से, है ना, ग्रामर की भाषा में उस नाम को ही, उस नेम को ही हम क्या बोलते हैं? नाउन. याद रहेगा? सो नेम, एन फॉर नेम इक्वल्स टू एन फॉर नाउन. ठीक है. अच्छा, अभी हम सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की. लेटर ऑन हम इनको भी थोड़ा थोड़ा सा, जितना हमें जरूरत है उतना हम पढ़ लेंगे क्विक सम अप के तौर पे. सो पहला हो गया आपका क्या? नाउन, दैट इज नेम ऑफ एनीथिंग. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउन. अब क्या होता है ना, आप बार बार किसी चीज का नेम यूज नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट Ram is my best friend, Ram is a good boy, Ram and I play a lot, है ना, and
राम एंड आई ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स, अ लॉट ऑफ आइसक्रीम, जो भी है, तो बार बार अगर मुझे राम के बारे में मुझे डिस्कस करना है तो बार बार उस राम वर्ड को यूज करना क्वाइट इरिटेटिंग हो जाता है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, ठीक है? इन्हें हम क्या बोल देते हैं, प्रोनाउन। ये ऑफ कोर्स हमारी स्पीच को प्रो बना देते हैं, ठीक है? तो नाउन बार बार नाउन अगर हम यूज करते हो तो हम नूब है ठीक है? और प्रोनाउन हमारे स्पीच को थोड़ा सा प्रो बना देते हैं। सो नाउन की जगह पे काम में आने वाले शब्द, दैट इज द वर्ड्स दैट वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, आर कॉल्ड प्रोनाउन। इन्हें हम बोलेंगे इन प्लेस ऑफ नाउन। वेरी फाइन, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब। अब देखो वर्ब, वर्ब के लिए भी एक टेक्निक है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब कोई भी काम। सो जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी एक्शंस हैं, जो भी कोई भी ऐसा वर्ड, एनी वर्ड जो समहाउ वो किसी एक्शन को, किसी वर्क को डिस्क्राइब कर रहा है या फिर उसको इंडिकेट कर रहा है, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, वर्ब। देखो ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, कि नाउन को नाम बोलते हैं, प्रोनाउन, ये सारी कोई एक मेंशन्ड वेल डिस्क्राइब्ड डेफिनेशंस नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि हम अब बोर्ड क्लासेस को टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे इनकी जरूरत है, और वहां पे डेफिनेशंस नहीं लिख के आनी है। यू डोंट नीड टू कंस्ट्रक्ट अ डेफिनेशन। हम सिर्फ उस हिसाब से समझ रहे हैं कि हमें क्विक रिवीजन हो जाए और हमें वो जल्दी से टिप्स पे याद हो जाए। तो जो मैं डेफिनेशन जो मैंने बोली हैं, ये लिख के, मतलब ये लिखने के लिए डेफिनेशंस नहीं है, ये सिर्फ आपको जल्दी से याद कराने के लिए, याद रखना। सो वर्ब की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो वो पूरी एक कंस्ट्रक्टेड डेफिनेशन है, लेकिन जल्दी याद करने के लिए, कि इजीली वो याद रह जाए, तो आप कैसे याद रखोगे, एनी वर्ड जो किसी ना किसी तरह से किसी भी एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, उससे किसी भी एक्शन के होने का या एक्शन का आभास हो रहा है, एक एक्शन की एक इमेज बन रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब, है ना? वर्ब इक्वल्स टू वर्क, ऐसे याद रख लो, है ना? तो वर्ब इक्वल्स टू वर्क, याद रहेगा। ओके, ये लिख दिया हमने इसके आगे, वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब। अच्छा देखो, इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। एडवर्ब एंड एडजेक्टिव में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। याद रखना, एडवर्ब एड प्लस वर्ब, एड प्लस वर्ब मतलब दीज आर द वर्ड्स जो वर्ब में कुछ ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं, राइट? वर्ड्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब वर्ब, जो वर्ब में कुछ और ऐड कर दें, उन्हें तो हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उन्हें, एडवर्ब। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते हैं नाउन या प्रोनाउन, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है। अच्छा, होप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो पता होगा, कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी एक टॉपिक बना लेंगे, ये टॉपिक भी ले लेंगे हम क्लास के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी इतना समझो दैट एडवर्ब, जैसे एडवर्ब जो है ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है, ये वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। सिमिलरली एडजेक्टिव जो है, दे ऐड समथिंग टू, एड टू नाउन, कैन से प्रोनाउन। अब नाउन है तो उसकी जगह प्रोनाउन भी तो आ सकता है। तो ये नाउन या प्रोनाउन को, ओके ओके ओके, ये लो, ये यूएसए बना देते हैं। एडजेक्टिव्स नाउन या प्रोनाउन में ऐड करते हैं। सो हम ये कह सकते हैं दीज आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। नेक्स्ट, ये यहाँ तक समझ में हो गया, समझ, ये पूरा हो गया ना। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शंस को ना हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं। अब आपको नाम से समझ में आ गया होगा दैट दे आर यूज्ड टू कनेक्ट दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को। सो दीज आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू जॉइन दीज थिंग्स। Say words that are used to join to sentences, to words, to subjects, to objects, कुछ ही कह लो, तो जो एक कनेक्शन जो दे रहा है ना, दो चीजों के बीच में जो कनेक्शन दे रहे हैं। अब यहाँ पे चीज, अब अगर आप बात करोगे तो जैसे सब्जेक्ट्स हो गए एंड फ्रेजेस हो गए, क्लॉजेस हो गए, तो ऐसे दो चीजों को जो जोड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। दैट इज वाई इनका एक दूसरा नाम भी है कनेक्टर्स। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन। अब देखो समझना,
प्रेपोजिशंस जो होते हैं ये वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन तीनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर देते हैं। नहीं आया होगा ना समझ में? एग्जाम्पल लेते हैं। इफ आई से दैट द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, सब्जेक्ट क्या है? ऑफ कोर्स द कैट। और कैट काम क्या कर रही है? बैठने का काम कर रही है। बहुत ही शाबाश, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में कर रही है? मतलब इसका सब्जेक्ट का जो काम हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टेबल, है ना? ठीक है। जो अगर ये बैठ रही है तो किसके ऊपर बैठ रही है? टेबल। अब टेबल के रेस्पेक्ट में अगर ये काम हो रहा है तो इसकी पोजीशन क्या है? देखो समझना, प्री प्रपोजिशन जो है ना, ऐसे प्री प्लस पोजीशन ऐसे याद कर लेना। तो ये क्या होता है ना, ये पोजीशन बता देते हैं। पोजीशन इन टर्म्स ऑफ प्लेस और इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है, याद रखना ऐसे। सो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया कैट, काम हो रहा है बैठने का, एंड टेबल क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश होगा कि अगर कैट बैठने का काम कर रही है टेबल के रेस्पेक्ट में, तो इस काम की पोजीशन क्या है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। काम की पोजीशन क्या है? ऑन द टेबल। तो हियर द वर्ड ऑन दैट विल बी प्रेपोजिशन। आ गया? ठीक है। वंस अगेन ये डेफिनेशन नहीं है, ये हम सिर्फ समझने के पर्पज से कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। सो प्रेपोजिशन समझ में आ गया। सब्जेक्ट और जो भी वो काम कर रहा है ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर वो करेगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी, ये हमें किससे पता चलता है? प्रपोजिशन से। एंड लास्ट है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस बेसिकली अब हम ना एक्सक्लेमेशंस में पढ़ लेते हैं, तो जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो होते हैं उन्हें हम क्या, वो किस में आते हैं? इंटरजेक्शंस में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये हम बाद में कर लेंगे, हम आसानी से एक्सक्लेमेटरी एनालिसिस में भी पढ़ लेते हैं, तो उसको मारो गोली। अब है हमारे पास द वेरी फर्स्ट नाउन। इन सबको ये हमने इनके कीवर्ड्स ऐसे बोल लो जिससे आप इन्हें टिप्स पे याद रख सकते हो, वो हमने पढ़ लिए। अब हम इन्हें थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। भाई नाम है, कई तरह के नाम हो सकते हैं। नाम तो नाम है, कैसा ही हो सकता है, जैसा नाम वैसा काम, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, सो नाम दैट इज नाउन, दैट इज नेम, ठीक है। तीन चीजें हो गई, नाम, नाउन एंड नेम। तो ऐसे समझना कि ग्रामर में हम नेम नहीं बोलते, हम नाउन बोलते। हाँ भाई तेरा नाउन क्या है, ठीक है, याद रखना। सो देखो, बेसिकली नाउन का कैटेगराइजेशन बहुत तरह से है, ठीक है। जो पहला कैटेगराइजेशन है उसमें नाउन के होते हैं, कितने हो गए? 5 हो गए ना? यस। हाँ भाई ये 6-7 वाले मत आना, ठीक है। ये 6 टाइप के नाउन होते हैं, 7 टाइप के नाउन होते हैं, नहीं वो भी बता देंगे, ठीक है। जैसे ये कंक्रीट में और ये एब्स्ट्रैक्ट और इन सब में भी डिफरेंसेस क्रिएट कर रखे हैं, कोई जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, दैट्स इट। तो नंबर फर्स्ट है कॉमन। सबसे पहले क्या आएगा आपका? कॉमन नाउन। नंबर सेकंड पे है हमारा प्रॉपर नाउन। नंबर थर्ड मटेरियल नाउन। नंबर फोर्थ, बताओ क्या होगा? कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया, मटेरियल हो गया, यस, कलेक्टिव नाउन, एंड नंबर फिफ्थ है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट। ओके, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे को क्यों भेदभाव किया जाए, इसके आगे भी नाउन लगा देते हैं। चलो, कॉमन नाउन, नाम से ही पता चल रहा है दैट दीज आर द नेम्स which are commonly used for similar objects, similar things, similar person. Okay, अब एक बार ना नाउन की वो जो जनहित में जो जारी डेफिनेशन है वो हम पढ़ ही लेते हैं, एक बार उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। दैट नाउन इज द नेम ऑफ
प्लेस, थिंग, पर्सन और एनीथिंग, है ना, मतलब किसी भी चीज का जो नाम होता है, नाम को ही हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, दैट्स इट। अब नाउन बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे बताया, तो पहला है हमारे पास कॉमन नाउन। सिमिलर चीजें जो एक ही कैटेगरी में फॉल करती हैं उनको हम एक कॉमन नाम दे के रखते हैं, ठीक है। इफ आई से दैट बॉय, तो दुनिया में, दीन जहान में जितने भी ये सुंदर सुंदर लड़के हैं, ठीक है तो इन सबको हम एक कैटेगरी में डाल के रखते हैं, दैट इज बॉय, बिकॉज दे ऑल आर मेल, है ना। तो उनका बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे करेक्टर्स में दे फॉल इन अ सेम कैटेगरी, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, उन सबका एक कॉमन नेम है, व्हाट इज दैट, यस बॉय, ठीक है। बॉय बोल लो या फिर मैन, राइट, ओके। तो जैसे अगर व्हेन वी टॉक ऑफ मैन, तो जो एडल्ट बॉय हैं, है ना, ऐसे कह सकते हो, दैट एडल्ट जो मेल होते हैं उन सबको फिर हम मैन बोलते हैं, ओके। नाउ इफ आई से दैट कलर, तो दुनिया में जितने भी रंग हैं, दुनिया में जितने भी रंग है, या कैसा ही मर्जी कलर ले लो, लेकिन उन सबको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कलर। ऑरेंज है, उसको भी कलर बोलेंगे, रेड है, विल कॉल इट एज अ कलर, पिंक, पर्पल, लेवेंडर, कोई सा भी ले लो, कोई सा भी कलर ले लो, तो अल्टीमेटली विल कॉल इट एज कलर, बिकॉज दैट इज द कॉमन नेम कलर के लिए। तो ऐसे जो कॉमन नेम्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। एग्जाम्पल्स आप लोग सब अपने अपनी कॉपी पेन लेके बैठा करो जब पढ़ने बैठो, और फिर एग्जाम्पल्स खुद से लिखो। कॉमन नेम हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन। तो व्हेन वी टॉक ऑफ प्रॉपर नाउन, तो हमारे यहाँ पे हमारा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हम उस कॉमन कैटेगरी में से हम उन सबको एक स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब कॉमनली आप हर एक को तो बॉय बोल नहीं सकते, हर एक को तो कलर बोल नहीं सकते, आप हर फूल को सिर्फ फूल बोल के तो रह नहीं सकते। सोचो कितना कंफ्यूजन हो जाता, भाई फूल ला दे, कौन सा फूल ला दे, कैसे बताएंगे। तो अब हमने क्या किया, उन सबको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, दैट पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। उस पर्टिकुलर नेम को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। नाउ जैसे ऑरेंज कलर, अब जैसे मैंने नाम जब मैंने लिए थे, तो ये सब इसके क्या थे, ऑरेंज, रेड, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ये सब क्या है, क्या है ये, ऑफ कोर्स ये ब्लू नहीं होता, इतराने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स सिंपली ब्लू, ठीक है, यस। तो ये सब क्या है, इनके प्रॉपर नाम हो गए, ये प्रॉपर नाउन हो गए। अब ये इन सबका अगर मैं बोलूं कि इनका एक कॉमन नेम बताओ, तो इनका कॉमन नेम क्या होगा, दैट दे आर ऑल कलर्स। इफ आई टॉक ऑफ बॉय, तो आदित्य, क्या क्या नाम चल रहे हैं आजकल, नए नए नहीं नए ट्रेंड में अलग नाम चल रहे हैं, पुराने नाम नहीं है, राजेश राकेश जैसे नाम नहीं है, अब कुछ अलग तरह के नाम है, क्या क्या है, अरे बहुत ही फैंसी नाम है यार, अब याद नहीं आ रहे, सीरियल देख लेना, सारे नाम ऐसे फैंसी से नाम मिल जाएंगे, ठीक है। आर्यन, है ना, एंड विहान, एंड ये सब जो फैंसी से जो नेम है। तो बेसिकली बॉय को, अगर जैसे बॉय एक कॉमन नेम है, तो हम उसमें अब पर्टिकुलर नेम्स दे रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नेम, ठीक है। जैसे गर्ल्स में भी ऐसे लगा लो, एंड डॉग, से माय फेवरेट डॉग। तो दुनिया में जितने भी एडोरेबल्स हैं उन्हें हम डॉग बोलते हैं, ठीक है। जितने भी अडोरेबल्स हैं, यस आई विल सिंपली से दैट दे आर अडोरेबल्स। तो जितने भी अडोरेबल्स हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, डॉग बोलते हैं। बट अगर हम उन्हें स्पेसिफिक नाम दें, से शैगी, दैट्स माय पेट, एंड विस्की, ऑफ कोर्स शी इज माय डार्लिंग, एरा, शी इज माय नेक्स्ट डार्लिंग, तो ये सारे, ये अब इनके क्या हो गए, ये इनके पर्टिकुलर नेम्स हो गए, ये सब क्या है, इनके पर्टिकुलर नेम्स, ऑलराइट। जैकी, जिमी, टॉमी, एनी, एनी भी मेरी एक और डार्लिंग है, यस आई हैव अ लॉट ऑफ डार्लिंग्स। तो ये सब, टोनी, टोनी को कैसे भूल सकते हैं इस फैमिली में, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए इनके, नहीं ये टोनी कक्कड़ नहीं है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सब इनके क्या हो गए, पर्टिकुलर नेम, राइट। तो एक स्पेसिफिक नेम आप जो देते हो, इन्हें हम क्या बोलते हैं, यस पर्टिकुलर नाउन। नाउ वी विल टॉक अबाउट मटेरियल, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, जो मटेरियल्स के जो नेम होते हैं, प्लास्टिक, वुड, क्या और गोल्ड, आयरन, ये सब क्या है, मटेरियल्स, पेपर, ओके, स्टोन, फैब्रिक्स, कॉटन, ये सब के, सिल्क, ये सब किस में आ गए, मटेरियल, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, मटेरियल ने। नेक्स्ट है कलेक्टिव, ऑफ कोर्स ये भी नाम से पता, देखो इनके भी नाम है तो ये भी नाम से पता चल रहा होगा। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर कलेक्शन। एक पर्टिकुलर कलेक्शन को हम जो एक नेम देके रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन,
ठीक है, तो वी कैन से दैट सिंपली, वी कैन से दैट नेम ऑफ कलेक्शन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। से आर्मी ऑफ, ओके सोल्जर्स, वेरी वेल, और आर्मी ऑफ आंट्स, ठीक है, ध्यान रखना। एंड बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, ट्रूप ऑफ मंकीज, तो ऐसे करके जो बहुत सारे हैं, कैटल, जुडिशरी, स्टाफ, ये सब क्या है, यस आर्मी, आर्मी जैसे बताया ना, सोल, ठीक है, तो ये सब क्या है, कलेक्शन के नेम्स हैं। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ जुडिशरी, सो ये कलेक्शन है किसका, ये कलेक्टिव, कलेक्टिवली हम किनको बोल रहे हैं, सारे जजेस को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं फिर, जुडिशरी। तो ये क्या है उनका कलेक्शन, आ गया समझ में, याद रहेगा, ठीक है, तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। नाउ लास्ट है हमारे पास यहाँ पे, ऑफ कोर्स इट इज नॉट द लीस्ट वन, लास्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, दैट कैन नॉट बी सीन, बट वी कैन ओनली फील इट, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। सो केयर, लव, और जॉय, enjoyment, honesty, truthfulness, corruption, ये सारी चीजें, यू कैन नॉट से कि वो देख सच्चाई जा रही है, ठीक है, वो देख भ्रष्टाचार जा रहा है, भ्रष्ट आदमी जा सकता है, आप यू कैन पॉइंट आउट अ करप्ट मैन, बट यू कैन नॉट पॉइंट आउट करप्शन, करप्शन इज समथिंग जो एक प्रैक्टिस है, सिंपली हम ये बोल सकते हैं दैट इट इज अ प्रैक्टिस, which is of course not a good practice. So ये सारी चीजें that cannot be touched, बस आप इन्हें महसूस करते हो, बस आप इन्हें सेंस कर सकते हो, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, याद रहेगा। सो दीज आर द मेन 5 टाइप्स ऑफ नाउन, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, इनके अलावा भी हैं, देखो वो क्या क्या हैं, ये तो थे आपके 5 मेन टाइप, मेन जो थे। अब इसके अलावा क्या क्या कैटेगरीज आती हैं, इन द टर्म्स ऑफ, अगर आप किसी चीज को काउंट कर, काउंटेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, एक हो गए काउंटेबल। अच्छा इसमें ना बहुत मिसकंसेप्शन है, ठीक है, होने को ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, बट फिर भी मिसकंसेप्शन है, इसीलिए कहते हैं कि पूछा करो, क्लास में पूछो, क्योंकि क्या होता है ना, हम क्लास में हेजिटेशन की वजह से पता नहीं क्यों नहीं पूछ पाते हैं, देते हो ना फीस, देते हो स्कूल की, ट्यूशन की, कोचिंग क्लास की फीस देते हो, तो उस फीस को वसूलना सीखो, व्हेन यू आर पेइंग यू नो कि आप क्या क्या सर्विसेज उससे ले सकते हो, तो पूछो, मर्जी जितना पूछो, खा जाओ माथा, खा जाओ टीचर्स का, बिल्कुल खत्म कर दो टीचर्स का माथा। चलो, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सो देखो, काउंटेबल समथिंग दैट कैन बी काउंटेड, अब तुम्हारे बस की नहीं है काउंट करने की, वो बात अलग है, ठीक है, बट समथिंग जिसको आप नंबर्स देके काउंट कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं काउंटेबल। ये मैंने बस की वाली बात क्यों बोलती, विल टॉक लेटर ऑन। एंड समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब आप उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, आप उसको एक पर्टिकुलर नंबर्स नहीं दे सकते हो, तो ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल, एंड जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। सो नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ हेयर्स, तो इन्हें ना कहते हैं अनकाउंटेबल है, क्यों भाई, गिन तो सकते ही हो, ये एक एक हेयर स्ट्रैंड, ये 2 हेयर स्ट्रैंड, ऐसे इन्हें नंबरिंग तो दे सकते हो, देखो समझना, कंसेप्ट समझना, काउंटेबल का मतलब होता है जिसे आप 1, एक हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके आप काउंट कर सकते हो, तुम्हारे बस की नहीं है, अपनी औकात से बाहर है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर मैं इतने भी अगर मैं तुम्हें दूं, ये भी ये बाल, ठीक है, तो इन्हें आप काउंट तो कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि इन्हें काउंटिंग नहीं दी जा सकती है, यू कैन नॉट असाइन काउंटिंग, यू कैन नॉट डेजिग्नेट दैम एज काउंटिंग, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, मतलब आप काउंटिंग ही नहीं कर सकते हो 1 2 3 में, वो तो पॉसिबल ऐसा थोड़ी है। तो समथिंग दैट कैन बी गिवन काउंटिंग नंबर्स, उसे हम बोलते हैं काउंटेबल, ठीक है। नाउ इफ आई से मिल्क, इफ आई से वाटर, तो वाटर को आप काउंटेबल नहीं बोल सकते, क्योंकि आप पानी गिनते नहीं हो, पानी गिनते हो क्या भाई, 1 पानी पिला दे, 2 पानी पिला दे, ऐसे थोड़ी होता है, यू विल आस्क फॉर 1 ग्लास ऑफ वाटर, यू विल आस्क फॉर 2 ग्लास ऑफ वाटर, तो वहां पे जो काउंटिंग हो गई वो ग्लास की हुई है, वाटर की नहीं हुई है, ठीक है, ओके। सो ऐसी चीजें जिन्हें आप काउंटिंग नंबर नहीं दे सकते हो उन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। स्टार्स काउंट नहीं कर सकते, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट यू कैन पॉइंट आउट, है ना, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, ऑफ कोर्स इट इज काउंटेबल। स्टार्स किसकी कैटेगरी में आते हैं, काउंटेबल।
हम कर नहीं सकते, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया। और इसके अलावा ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी। बहुत सारे होते हैं भाई नाउन, बहुत सारे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ, चलो इसमें ये कैटेगरी हो गई ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसको थोड़ा सा नीचे वो कर देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हमारे पास है मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। ओके, दैट इज, समझ ही गए होगे, मेल एंड फीमेल। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर की स्पेलिंग यही होती है क्या? यानी स्पेलिंग्स मारेंगी मेरे को तो भाई, देख लेना। ठीक है, चलो। सो मस्कुलाइन दैट इज मेल एंड, देखो देखो देखो, फेमिनाइन, फेमिनाइन दैट इज फॉर फीमेल। क्या कर रहे हैं हम? ओके, तो ये नाउन है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। दो कैटेगरी हो गई, काउंटेबिलिटी के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सिंगुलैरिटी एंड प्लुरैलिटी, तो ऑफ कोर्स दो होते हैं, ये पढ़े होंगे आपने बचपन में, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। ये सब बहुत काम आते हैं। और एक और चीज सुनो, मस्कुलाइन फेमिनाइन सिंगुलर प्लूरल जब मर्जी चाहे पढ़ो, थोड़ा बहुत डेली 5-5 पढ़ डालो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं घिस रहा। ठीक है, मतलब जब मिल रहा है ना, जब थोड़ा खाली टाइम मिल रहा है, रील से थोड़ा सा टाइम निकाल के, ठीक है, वो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर जस्ट द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बट पूरा दिन उसमें अपना खर्च कर रहे हो, दैट इज बेवकूफ़ी। तो थोड़ा बहुत ऐसे ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो करना क्या है, बस 5-5 6 पढ़ डाले, क्योंकि ये चीजें ना लेटर ऑन जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फेस करते हो तो वहां पे दिक्कत देती है। वहां फिर आएंगे तुम्हारे पास हजार पढ़ो बैठ के आराम से, ठीक है, 500 1000 पढ़ो, फिर वो इकट्ठा नहीं पढ़ा जाता है। ओके, सो इट विल मेक योर थिंग्स क्वाइट इजियर, क्वाइट, चलो। सो ये हो गया सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। अब आप लोगों ने करना क्या है इन सब के ऊपर, अभी से डेली 5-5-5-5, जैसे आपने 5 मस्कुलाइन फेमिनाइन पढ़ लिए, 5 काउंटेबल अनकाउंटेबल चलो फिर भी समझ जाओगे, सिंगुलर प्लूरल पढ़ लिए, 5 कलेक्टिव नाउन्स पढ़ लिए, ऐसे करके आप डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, काम आसान हो जाएगा। तो ये सब क्या थे, नाउन, काउंटेबल अनकाउंटेबल मस्कुलाइन फेमिनाइन सिंगुलर प्लूरल एंड बाकी वो 5 हमने पढ़ ही लिए थे। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, प्रोनाउन। यस, ये आपकी स्पीच को प्रो बना देते हैं, ऐसे याद रखना। तो प्रोनाउन जिन्हें हम वर्ड्स दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ओके, वेरी वेल। अब ये इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे। तो टाइप्स अपन एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। देखो, एक एक करके सारे टाइप्स भी हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, जो हमारे काम के हैं जिसमें अपना पूरा सारा कवर हो जाएगा। जैसे इसका एक होता है पर्सनल प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट होता है हमारे पास इंटरोगेटिव, इंटरो लिख दूं चलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। देन वी हैव एम्फेटिक एंड क्या क्या हो गए, पर्सनल हो गए, इंटरो हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक। देन वी हैव रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, ये डीमंस नहीं है ये इट इज नॉट डीमंस। ओके, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, ये लो, राइट। सो ये है, कोई छूटा क्या, इसमें कुछ नहीं छूटा है, ये इतने ही होते हैं, इंपॉर्टेंट यही है हमारे पास बस। ठीक है, अच्छा एक और होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस, चलो वो भी हम मेंशन कर ही लेते हैं, उनको भी क्यों छोड़ा जाए। ऑलराइट, तो वी हैव इनडेफिनिट प्रोनाउंस। अब देखो एक एक को, कोई ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर्सनल प्रोनाउंस ये होते हैं, पर्सन्स,
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या उसकी टेबल इंपॉर्टेंट है, वो अपन लेटर ऑन पढ़ेंगे। सो अभी बस समझ लो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं पर्सन्स के लिए, है ना, पर्सन के लिए। तो जो स्पीकर है, जो बोल रहा है वो स्पीकर है, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। जो स्पीकर है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। बेसिकली जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में आएगा। नेक्स्ट, अब वो जिसको बोला जा रहा है वो हो गया आपका सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, ये होते हैं थ्री पर्सन हैं। तो बताओ, जैसे कि आई वी फर्स्ट पर्सन, वेरी गुड। यू सेकंड पर्सन, ही शी इट नेम, अच्छा चलो नेम तो यहाँ पे प्रोनाउन में आएंगे नहीं, तो ही शी इट एंड दे, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या है। एक काम करते हैं, बेटर हम इसको लिख ही लेते हैं। तो देखो एक प्यारी सी टेबल बनेगी, आप लोग चाहो तो आप लोग भी बना सकते हो। व्हेन वी टॉक ऑफ पर्सनल नाउन, तो यहाँ पे हमारे पास ना, ये तो पता ही आपको कि दैट दे आर यूज्ड फॉर पर्सन्स। पर्सनल नाउन किसके लिए आ रहे हैं, फॉर पर्सन्स। ओके जी, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो अब बनाते हैं हम। इसके लिए तीन केसेस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के लिए, व्हेन वी आर यूज देम फॉर पर्सन्स। तो इसके लिए हमारे पास तीन केसेस आते हैं। पहला है सब्जेक्टिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव, एंड तीसरा, दैट इज थर्ड वन, इज possessive. Okay, subjective case, objective case, and possessive. So here we go with all these three cases. S for subjective, O for yes, and then P for possessive. Alright, ठीक है। So बताया आपको फर्स्ट पर्सन में क्या होते हैं, I and yes we। तो जब हम इन्हें सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे, व्हेन यू आर यूजिंग फर्स्ट पर्सन एज सब्जेक्ट, सो अगर वो सिंगुलर है यू विल यूज इट एज आई, अगर वो प्लूरल है तो यू विल यूज इट एज वी। ओके, अब इनका ऑब्जेक्ट बना दो। जब आप इन दोनों को ऑब्जेक्ट में यूज करोगे, व्हेन यू विल यूज देम एज ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यस, वेरी गुड, मी। वी का ऑब्जेक्ट अस, परफेक्ट। नाउ टॉक ऑफ पॉजेसिव, क्यों लिखना, ये पी से रिप्रेजेंट हो रहा है, पॉजेसिव है। नाउ अच्छा पॉजेसिव तो पता है ना, दे शो पोजेशन। पॉजेसिव क्या होता है, पोजेशन क्या होता है सॉरी, बिलोंगिंग, ठीक है। तो ये पोजेशन मतलब कि वो कोई भी पर्टिकुलर चीज किसको बिलोंग कर रही है, बिलोंगिंग जो शो करते हैं उन्हें हम क्या, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पोजेशन। तो व्हेन यू आर यूजिंग द फर्स्ट पर्सन एज पोजेसिव केस, जहाँ पे आप अपना, जहाँ पे पोजेशन शो करोगे, तो आई का पोजेशन क्या होता है, माई, एंड वी का पोजीशन क्या होता है, आर। अच्छा देखो, हियर हमारे पास माइन भी है एंड आर्स भी है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, माई का मतलब भी मेरा, माइन का मतलब भी मेरा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आर का मतलब हमारा, ये आवर नहीं होता है, ये आवर नहीं होता है। और पता नहीं क्यों ये बताते ना मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, इट इज नॉट आवर गाइज, इट इज आर, ठीक है, याद रखना, आर। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है यार, पता होना चाहिए, ठीक है। एंड आर, इन तीनों को हम आर आर के उससे ही प्रोनाउंस करते हैं। सो माई एंड माइन आर द सेम थिंग, आर एंड आर्स आर द सेम थिंग, देन व्हाट्स द डिफरेंस, दोनों में अलग क्या ही है। याद रहे, माई के बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, माइन के बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। सेम इम्प्लाई विद the next R and R's, याद रहेगा। For simple example, if I say that it is my marker, it is my marker, ठीक है, ये मेरा मार्कर है। अब मुझे यहाँ पे बताने की मेरे हाथ में ये है, ठीक है, तो अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि दैट इट इज माई, से सिंपली कि मुझे ऑब्जेक्ट शो ही नहीं करना, बिकॉज मुझे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इट इज ऑब्वियस कि अगर इफ आई एम टॉकिंग ऑफ दिस मार्कर, तो मुझे अभी सेंटेंस में डिस्क्राइब नहीं करना है। सो वहां पे अब हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज माई, नो, देयर वी विल यूज इट इज माइन। तो माइन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, माई के बाद ऑब्जेक्ट आता है। सेम गोज विद आर एंड आर्स, क्लियर है, ऑलराइट, दोनों में ये डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट, ये हो गया अपना फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। नाउ वी विल टॉक ऑफ वी विल टॉक अबाउट सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हु इज द लिसनर, जो वहां पे सुन रहा है,
ठीक है, उसी को सुनाया जा रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट पर्सनल में जब सब्जेक्टिव केस में आप सेकंड पर्सन ले रहे हो तो वो है यू, सिंगुलर प्लूरल सब एक जगह है, सब एक ही है यहाँ पे। ये हो गया आपका सेकंड पर्सन। ये यू तो सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में हम इसे, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट में भी हम इसे यू ही बोलते हैं। मतलब सब्जेक्ट में यू का मतलब क्या होता है, तुम, एंड ऑब्जेक्ट में यू का मतलब होता है तुम्हें, फर्क है। सिमिलरली वहां पे मैंने डिस्क्राइब नहीं किया था, आई मैं, मी मुझे, माय हम मेरा, ठीक है, एंड वी हम, अस हमें, फर्क है। अब ऐसे याद रखना, अस का मतलब होता है हमें, ठीक है, गिव अस सम टाइम, तो हमें कुछ वक्त दीजिए, ऑलराइट। तो वी होता है हम, अस हमें, एंड देन यस आर हमारा, ओके। तो यहाँ पे जब आप यू को सब्जेक्ट में यूज कर रहे हो, ऑफ कोर्स यू विल यूज कैपिटल लेटर, यहाँ पे आप स्मॉल यूज करोगे, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब आप यू इसको जब आप सब्जेक्टिव केस में यूज कर रहे हो तो ये क्या आएगा, तुम। ऑब्जेक्टिव केस में इसका मतलब क्या होगा, तुम्हें, एंड पॉजेसिव में इट विल बी योर और योर्स। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े कि योर कब आएगा और योर्स कब आएगा, सेम चीज है, ऑलराइट। ये हो गया आपका सेकंड पर्सन, क्लियर है, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड पर्सन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में है ही, शी, इट एंड दे। क्या दे, थोड़ी सी जगह दे दे, ही, शी, इट एंड दे। ही पता ही है, तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। ये मस्कुलाइन जेंडर के लिए, आई मीन मस्कुलाइन नाउन के लिए यूज होता है एज इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउन। शी होता है फीमेल के लिए, इट है यस एनिमल्स एंड लाइफलेस जो चीजें होती हैं, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड लाइफलेस जो चीजें हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट। एंड दे ऑफ कोर्स प्लूरल, दे क्या है, प्लूरल। अब देखो ही, शी, इट, दे, ये तो सब हो गए सब्जेक्ट में। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। इट का ऑब्जेक्ट होता है इट। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, दैट इज वह, 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 इन तीनों का मतलब वही है। एंड वे लोग, तो यहाँ पे वे बहुत सारे लोग आ गए हैं, इसका मतलब उसका, उसका, उसका एंड उनका। अब हम बात करते हैं किसकी, पजेसिव की। तो ही, हिम, इसका पजेसिव क्या हो जाता है, जल्दी बताओ, हिज। हर का पजेसिव दैट्स पजेसिव ही रहता है। इट का पजेसिव इट्स। फर्क है, फर्क है इसमें और इसमें, इसका मतलब होता है इट इज, ये ठीक है, इसका मतलब होता है इट इज। मानते हैं आप लोग सब बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग को पता होगा, फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मुझे मेंशन करना है, तो मैंने कर दिया, दैट्स इट। सो हिज, हर, इट्स, इसका पॉजेसिव, एंड ये क्या हो जाएगा, देयर। ये देयर नहीं होता है, इट इज नॉट देयर, देयर, ये आर पे पता नहीं क्यों क्यों इतना स्ट्रेस डाल देते हो, इट्स देयर, दैट्स इट, ठीक है। एंड टी एच ई, यस टी एच ई आई आर, टी एच ई आर ई वाला देयर होता है प्लेस के लिए, गो देयर। तो ये देयर हो गया, ये सब हो गए इसके पॉजेसिव। सो इट वाज ऑल अबाउट प्रोनाउंस का फर्स्ट जो हमने डिस्क्राइब किया, दैट इज पर्सनल, ओके। सो इट इज आवर बेसिक स्टार्टिंग फॉर English. Hope you you know it was quite easy to understand for you all. Practice करते रहो and keep communicating. You know, if you want to make your English fluent, एक ही रूल है, जितना आप चाहते हो ना उतना पढ़ो, लिखो एंड कम्युनिकेट करते रहो, ऑलराइट। पढ़ना लिखना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको नए नए वोकैबुलरी समझ में, आपको नए नए वर्ड्स पढ़ने हैं, नए नए वर्ड्स पढ़ने को मिलेंगे, राइट। एंड जब आप लिखोगे तो यू विल नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पर्टिकुलर, हाउ टू कंस्ट्रक्ट योर थॉट,
मतलब आपके जो दिमाग में जो विचार चल रहे हैं एज एन आंसर, जब से सिंपली अब लोग सारे स्टूडेंट्स हो तो एज एन आंसर अगर आपको उन्हें कंस्ट्रक्ट करना है तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, राइट। एंड कम्युनिकेट क्यों करना है, बिकॉज ये आपको एक प्रैक्टिस देगा, so it will make you more and more fluent. All right, so thank you guys. Okay, bye bye, and yep, of course, take care.